नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अर्थात विद्युत पारेषण व वितरण के बारे में 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एचवी पारेषण लाइनों में किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। जो एचवी हाई वोल्टेज पारेषण लाइन होती है, उसमें किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा पिन टाइप इंसुलेटर, बी दे रखा सस्पेंशन इंसुलेटर, सी दे रखा सेकल इंसुलेटर, डी दे रखा ए व बी दोनों। तो इनमें से एचवी पारेषण लाइनों में कौन सा इंसुलेटर उपयोग में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फीडरस के लिए किस रिले का इस्तेमाल किया जाता है। फीडरस होते हैं, उनके लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है। महो रिले, ट्रांस रिले, मर्ज प्राइज संरक्षण या बुकोल्स रिले। तो फीडर होते हैं, उनके लिए कौन सी रिले का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फीडर के लिए ट्रांसले रिले का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। उप स्टेशन होता है, उसमें विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा, तेल के रिसाव से आग लगना टालना, बी दे रखा, स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकना, सी दे रखा, यार्ड की कार्य अवस्था सुधारना, डी दे रखा, लघु परिपथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और स्पर्श विभव घटाना, डी दे रखा, ई दे रखा, उपरोक्त सभी। तो इनमें से उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल के रिसाव से आग लगना टालने के लिए भी, स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकना भी, यार्ड की कार्यावस्था सुधारने के लिए भी, व लघु परिपथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और स्पर्श विभव घटाने के लिए भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए बजरी या पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, स्विच क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी क्रिपेज दूरी का सुझाव दिया जाता है। स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के लिए के इंसुलेटर के लिए कितनी क्रिपेज दूरी का सुझाव दिया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा 16 mm प्रति किलो वोल्ट, बी दे रखा है 20 mm प्रति किलो वोल्ट, सी दे रखा है 22 mm प्रति किलो वोल्ट, डी दे रखा 25 mm प्रति किलो वोल्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 mm प्रति किलो वोल्ट। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों को पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन से इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है जो संचरण लाइन के अंतिम सिरे या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदी को पार करने वाली संचरण लाइन में। तो इनमें कौन सा इंसुलेटर उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन दे रखा है पिन इंसुलेटर, बी दे रखा है स्ट्रेन इंसुलेटर, सी दे रखा सेकल इंसुलेटर, डी दे रखा सस्पेंशन इंसुलेटर। तो इनमें से कौन सा इंसुलेटर उपयोग में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन इंसुलेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणांक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए दे रखा धारा ट्रांसफार्मर, बी दे रखा संट संधारित्र, सी दे रखा संट रिएक्टर, डी दे रखा संट रजिस्टर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संट संधारित्र। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है 400 केवी के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम पेस टू पेस क्लियरेंस क्या होगा। 4200 mm, 2100 mm, 320 mm या 1300 mm। तो इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर 400 केवी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4200 mm। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है? उप स्टेशन में इनमें से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है? ऑप्शन ए दे रखा भूसंपर्क स्विच, बी दे रखा परिपथ वियोजक, सी दे रखा बस बार, डी दे रखा तड़ित रोधक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूसंपर्क स्विच। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए दे रखा पर्वतीय क्षेत्र, बी दे रखा बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले नगर, सी दे रखा भूमिगत स्टेशन, डी दे रखा ऑफशोर, ई दे रखा उपरोक्त सभी। तो किसके लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी, बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले नगर के लिए भी, भूमिगत स्टेशन के लिए भी और ऑफशोर के लिए भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता का कारण क्या होता है? लाइन में करंट, लाइन के विभव में अंतर, करंट के लीकेज, चुंबकीय फ्लक्स की उपस्थिति। तो ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता का किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन के विभव में अंतर के कारण होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, खालिस्तान से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती। इनमें से किससे अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम अर्थात अंडरग्राउंड प्रणाली काम नहीं कर सकती है? 11 केवी, 33 केवी, 400 वोल्टेज, 440 वोल्टेज या 66 केवी। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 केवी से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है? ऑप्शन ए दे रखा एक्साइटरस, बी दे रखा सीरीज कैपेसिटरस, सी दे रखा शंट रिएक्टरस, डी दे रखा सर्किट ब्रेकर्स। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्साइटर से सभी स्टेशन में उपकरण स्थापित नहीं होता है। यह उपकरण क्या नहीं होता है? स्थापित नहीं होता है सभी स्टेशन में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब, आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब क्या होता है? परिपथ से। ऑप्शन ए दे रखा लाइन चार्ज हो जाता है, बी दे रखा लाइन में कोई करंट नहीं होगा, सी दे रखा लाइन फुल लोड पर होगा, डी दे रखा सर्किट ब्रेकर खुला नहीं होगा। तो सर्किट को अर्थात परिपथ को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन में कोई करंट नहीं होगा। क्या होगा? लाइन में कोई भी करंट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? एक सब स्टेशन होता है, उसमें एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? 1, 2, 3 या 4। राइट आंसर हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, EHT ट्रांसमिशन लाइनों पर प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर्स किसके बने होते हैं? जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर कौन से होते हैं? PVC, पोर्सलिन, कांच या लकड़ी। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्सलिन के होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर हानि होती है? इनमें से किस कारण से पारेषण लाइन में अधिकतर हानि होती है? प्रतिघात, प्रतिरोध, धारिता या इंडक्शन। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध के कारण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरोना हानि से संचरण लाइन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोरोना हानि होती है उससे संचरण अर्थात पारेषण लाइन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए दे रखा है दक्षता कम हो जाती है, बी दे रखा है धारा अपरिवर्तित हो जाती है, सी दे रखा उल्टता कम हो जाती है, डी दे रखा दक्षता अधिक हो जाती है। तो इनमें से क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षता कम हो जाती है। इस हानि से क्या हो जाती है? दक्षता
कब हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, चालकों की पृथ्वी से निम्नतम दूरी क्या होगी जब संचरण वोल्टता 400 केवी है? ऑप्शन ए दे रखा 4 मीटर, बी दे रखा 5 मीटर, सी दे रखा 8.5 मीटर, डी दे रखा 15 मीटर। तो चालकों की पृथ्वी से निम्नतम दूरी क्या होगी जब संचरण लाइन क्या होगी 400 केवी हो? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंबे को प्राथमिकता दी जाती है? सर्विस लाइन होती है उसके लिए किस खंबे को प्राथमिकता दी जाती है? आरसीसी, लकड़ी, इस्पात या लो नलिकादार? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरसीसी खंबे को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, मध्यम संचरण की लंबाई कितनी होती है? 10 से 15 किलोमीटर, 50 से 150 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर, डी दे रखा 250 किलोमीटर से अधिक। तो एक मध्यम संचरण की लंबाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, एचटी केबलों को का सामान्यतः प्रयोग होता है, हाई टेंशन केबल होती है उसका सामान्यतः प्रयोग कहाँ होता है? 11 केवी के लिए, 33 केवी के लिए, 66 केवी के लिए, 132 केवी के लिए। तो हाई हाई टेंशन केबलों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 केवी के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 40 से 50 मीटर, 50 से 80 मीटर, 60 से 100 मीटर, डी दे रखा है 100 से 400 मीटर। तो दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 100 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहा जाता है वितरण केंद्र से? मेन फीडर, सर्विस लाइन, ट्रांसमिशन फीडर या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? इस लाइन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस लाइन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्विस लाइन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रणाली से भारत में ट्रांसमिशन किया जाता है? इनमें से कौन सी प्रणाली से भारत में ट्रांसमिशन किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा 3 फेज 3 तार प्रणाली, बी दे रखा है 3 फेज 4 तार, सी दे रखा 3 फेज 2 तार प्रणाली, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है भारत में ट्रांसमिशन के लिए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फेज 3 तार प्रणाली। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली का क्या फायदा है? एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली का फायदा बताना है। ऑप्शन ए दे रखा, डीसी में कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है, बी दे रखा डीसी प्रणाली किफायती है लंबी दूरी के लिए, सी दे रखा कोरोना सीमा एसी सर्किट की तुलना में डीसी सर्किट में कम है, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इनमें डीसी प्रणाली का क्या फायदा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी पारेषण का क्या फायदा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी में कोई भी त्वचा प्रभाव नहीं होता, स्किन प्रभाव नहीं होता है। बी दे रखा है डीसी प्रणाली किफायती है लंबी दूरी के लिए, तो ये भी सही है। सी दे रखा है कोरोना सीमा एसी सर्किट की तुलना में डीसी सर्किट में कम है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात सभी कारण डीसी ट्रांसमिशन के लिए फायदेमंद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।